हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज परसेंटेज में एक नया टाइप लेकर आया हूँ, परसेंटेज इन मेंसुरेशंस। मेंसुरेशन तो एक अलग ही चैप्टर है जो मोस्टली एसएससी एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन उसमें मैंने परसेंटेज को अलग कर दिया है, क्योंकि जैसे एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम से रिलेटेड परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परसेंटेज चेंज क्या होगा अगर साइड्स को बढ़ा दे, हाइट को बढ़ा दे या घटा दे, तो परसेंटेज इफेक्ट, पेरीमीटर, परिमिति, एरिया, क्षेत्रफल, वॉल्यूम, आयतन में क्या परिवर्तन होगा, क्या परसेंटेज चेंज होगा, उसको रिलेटेड आज हम लोग एक अलग ही वीडियो बना दिए हैं और 1 बाय 1 करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ लिखा नहीं गया है, समबाहु त्रिभुज होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो उनकी भुजाओं को क्रमशः एक को 20% बढ़ा दिए, एक को 30% बढ़ा दिए, एक को 50% बढ़ा दिए। तो जब फिर हम लोग पेरीमीटर मेजरमेंट करेंगे, परिमिति को मापेंगे, तो कितना प्रतिशत परिमिति बढ़ जाएगा, पेरीमीटर कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, ये हमको निकालना है। तो चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी भुजाएं बराबर होती है, या एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब भुजाएं बराबर, तो हम लोग कुछ भुजा को मान लेंगे। मान लेते हैं कि भुजा कितना है, 10 है। तो अगर भुजा 10 है तो हमारा पहले वाला पेरीमीटर कितना आता है, 3 × 10 30। लेकिन जब आप भुजा बढ़ा देते हैं 20%, 30%, 50%, तो 20% बढ़ाने पर भुजा 12 हो गई, 30% बढ़ाने पर भुजा 13 हो गई, 50% बढ़ाने पर भुजा 15 हो गई। तो इनको जोड़ दीजिए, 3 2 5 10, 1 1 2 1 3 और 1 4। तो पहले पेरीमीटर 30 था, अभी पेरीमीटर 40 है, तो कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। किसमें बढ़ गया, 30 में बढ़ गया, इंटू 100। तो परसेंटेज इंक्रीज निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 33 1/3 परसेंटेज इंक्रीज। तो इसी तरह हम लोग कुछ और क्वेश्चन आगे बनाएंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी रेक्टेंगल का लेंथ को 20% बढ़ा दिया जाता है और ब्रेथ 10% घटा दिया जाता है, तो उसके पेरीमीटर और एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें आप हमेशा जान के रखिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। तो जैसे हमारा प्रीवियस पेरीमीटर हम लोग अपने हिसाब से 10-10 ही मान लेंगे, क्योंकि क्या होता है, परसेंटेज को उसमें बैठाने में दिक्कत नहीं होती। तो ये आपका प्रीवियस जो आरंभिक है, या जो प्रीवियस पेरीमीटर है, वो आपका आ जाएगा 40। और अभी नया जो प्रेजेंट पेरीमीटर है, बढ़ाने के बाद आपने रेक्टेंगल को कितना, लेंथ को कितना बढ़ाया, 20% बढ़ाया, 10 से 12 हो गया। और इसको कितना बढ़ाया, 10% घटाया, मतलब ये 9 हो गया। तो अभी कितना हो गया, 21, अभी 42 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। किसमें बढ़ गया, 40 में बढ़ गया। तो परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेंगे, तो 5% जो है, 5% पेरीमीटर बढ़ जाएगा। पेरीमीटर कितना बढ़ जाएगा, 5% बढ़ जाएगा। अब एरिया पे आना है। एरिया कैसे लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसी फॉर्म में एरिया को रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा प्रीवियस एरिया क्या है, 10 × 10, ये 100। और बढ़ाने पे क्या हो जा रहा है, 12 × 9, ये हो जा रहा है 108। तो एरिया कितना % बढ़ गया,
8% एरिया बढ़ गया। तो इसे आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बहुत कोई इसका सिंगल इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीज भी निकालते हैं। इसका इक्विवेलेंट परसेंट इंक्रीज वो कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई बाई 100। ये प्लस माइनस इसलिए दिया जा रहा है कि जब इंक्रीज आएगा तो प्लस लिखिएगा, डिक्रीज आएगा तो माइनस, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे पहला क्या हो रहा है? 20% बढ़ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? 10% घट रहा है। ये प्लस कांस्टेंट है 20 माइनस 10, तो इसमें आप घटा देंगे इसको 10 प्लस यहाँ माइनस 200 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो परसेंटेज इक्विवेलेंट इंक्रीज 8% निकलता है। तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं और ऐसा भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी स्क्वायर के साइड्स को 25% बढ़ा दिया जाए तो इसका एरिया कितना % बढ़ जाता है। मैं एक बात बता दूँ कि हर तरह के टाइप को, हर तरह के ट्रिक को जान के रखिए। कभी कोई ट्रिक काम आ सकती है, कभी कोई ट्रिक। ऐसा मत सोचिए कि हम एक ही ट्रिक से जो है सारा मैथ बनाएंगे। कभी हो सकता है कि वो ट्रिक जो है उस तरह से बनाने पे टफ पड़ेगा। जैसे अभी देखिए हम लोग स्क्वायर को क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए। अब हम लोग अगर जैसे 10 इंटू 10 मान लिए प्रीवियस, और 25% बढ़ गया, ये जो जानते होंगे वही लिख सकते हैं कि 25% 20% 12 और 5% 0.5 12.5। अब ये आपको मल्टीप्लाई करना कठिन हो जाएगा। प्रीवियस 100 है और यहाँ मल्टीप्लाई करना आपको कठिन हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए कि और भी ट्रिक समझ कर रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए 25% का मतलब क्या है? 25/100, मतलब 4 में 1 बढ़ जाता है। मतलब हमारा पहले 4 था, अभी 1 बढ़ गया तो साइड क्या हो गया? 5 हो गया। 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, क्योंकि साइड को 2 बार इंटू करेंगे तभी एरिया होगा। तो 4 इंटू 4 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 16 25। तो यहाँ देखिए कितना % बढ़ गया। यहाँ पे 9 बढ़ गया। 16 में 9 प्लस करने से 25 हुआ। तो इसका परसेंटेज इंक्रीज निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 और ये 25 9 जा 225 होता है। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 1 आया, 4 2 जा 8, 56.25%। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। इसके पहले वाला प्रॉब्लम भी आप ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटू कठिन हो गया। जैसे आपको 125 का स्क्वायर जानना होगा, उसको यहाँ लिखेंगे, फिर ये निकालेंगे। और इक्विवेलेंट से भी बना सकते थे। 25% बढ़ा दिया जाए तो 25 प्लस हो जाएगा। 25 इंटू 25/100, 25 प्लस करने से क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, प्लस 625/100 ये हो जाएगा। इसको प्लस कर देंगे तो 56.25% आपको निकल जाएगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका इंटू लिखना पड़ेगा। तो इसका इंटू क्या हो जाएगा? देखिए कभी भी जैसे इंटू करना हो तो कुछ देर के लिए आप इसको ऐसा इंटू कीजिए, ऐसे तोड़ लीजिए। तो क्या होगा कि आपको यहीं पे आप जोड़ सकते हैं 120 500 और इसको इंटू कर दीजिए। 1 0 लिखिए, 2 5 2 4 5 2 1 2 और ये 5 5 25 5 10 11 12 5 1 6। तो क्या हो गया? 5 2 5
5 10 से 16 2 2 4 5 1 5। तो ये हो गया 0.2 के आगे यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 100 से बढ़ के 156.25 हो गया। तो 56.25% इंक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ इनको आपको स्मार्ट वे में तेजी से करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि आपको कौन सा ट्रिक ज़्यादा पसंद आता है। ये इससे बनाएंगे, इससे बनाएंगे, इससे बनाएंगे, ये आपके ऊपर है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि लेंथ रेक्टेंगल का इंक्रीज होता है 60%, हमको ब्रेथ कितना प्रतिशत घटाना चाहिए कि एरिया पे कोई प्रभाव ना पड़े, सेम लगे। जैसा परसेंटेज में हम लोगों ने एक बार बनाया था कि किसी वस्तु का मूल्य इतना % बढ़ जाता है तो खपत में कितना % कमी थी है कि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो बहुत कोई इसको ट्रिक से बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले 100 था और 60% बढ़ जाने पे कितना हो गया 160। हमको पूर्ववत बनाने के लिए इतनी ही कमी करनी होगी, तो कमी करने के लिए 60 कमी करना होगा 160 में इंटू 100। तो 25 3 जा 75/2, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 42, इतना आंसर आ जाता है। लेकिन ये तो ट्रिक था, लेकिन आप इसको समझ के बनाएं, कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि लेंथ इंक्रीज हो जाता है 60%, तो 60% का मतलब क्या है? 60% का मतलब ये 5 में 3 बढ़ जाता है। मतलब पहले लेंथ 5 था, अभी लेंथ क्या हो गया 8 हो गया। ये लेंथ है। अब हमको ब्रेथ ऐसा रखना है कि हमारा एरिया जो है दोनों में सेम रहे। तो इसी को हम लोग पलट देंगे इस तरह से, तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, दोनों में सेम आ जाएगा 40 40। लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है। तो हमने ब्रेथ को क्या किया, 8 से 5 कर दिया। 8 से 5 कर दिया मतलब कितना घटा दिया, 3 घटा दिया। तो परसेंटेज डिक्रीज इन ब्रेथ कितना करना पड़ा, 3/8 इंटू 100। तो इससे क्या होगा कि आपको सेटिस्फेक्शन होगा, आप पूरी तरह से समझेंगे कि आखिर कैसे बना, इस तरीके से। और देखते हैं इसमें आप जैसे इसी को सक्सेसिव मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा पहले एरिया था 100 और मैंने लेंथ को बढ़ा दिया, तो लेंथ आ गया 160/100। अब यहाँ पे हमको घटाना है, तो अगर हम यहाँ पे 100 - x लिखेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। आप क्या कीजिए, यहाँ पे x ही लिखिए, बाद में इसको 100 से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे हम x ही लिखते हैं बाई 100, और हमको एरिया क्या है 100 ही लाना है। तो ये 100 कट जाएगा और x क्या हो जाएगा 100 इंटू 100/160। इसको 4 से कट जाएगा तो 25 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 10। तो मेरा कितना आया 125/2। अब हमको क्या है 100 से माइनस करना है, तभी हमको पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ 100 से माइनस नहीं किया था। तो 100 से माइनस कर दीजिए, तो 200 - 125 क्या हो जाएगा 75/2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो इससे भी हम लोग इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस मेथड को अच्छे से समझते हैं और फिर उसको उससे बना सकते हैं। तो अब तक हम लोग पेरीमीटर और एरिया को पढ़ चुके हैं।
परिमिति और क्षेत्रफल से रिलेटेड 2D में परसेंटेज देखा। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग 3D में देखेंगे कैसा है, जैसे वॉल्यूम में। जैसे यहाँ पे कोन दिया है, उसका रेडियस और हाइट दोनों को 10% 10% बढ़ा दिया जाता है, तो वॉल्यूम कोन का कितना परसेंट बढ़ जाएगा। अब कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई r²h। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, r² मैंने r इंटू h, मैंने r को हमको 2 बार लेना है और h को 1 बार लेना है। और दोनों का 10% है तो 3 बार हमको 10% इंक्रीज लेना होगा। तो 10% का मतलब क्या होता है, 10 में 1 बढ़ जाना, मतलब हमारा जैसे पहले रेडियस 10 है तो अभी रेडियस 11 हो गया, फिर मान लीजिए ये भी रेडियस है 10 है, ये भी रेडियस है 10 है, 11 हो गया। मान लीजिए हमारा हाइट भी, क्योंकि परसेंटेज सेम है तो हाइट भी पहले 10 था तो अभी क्या हो गया, 11 हो गया। और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आता है, 1000, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या आता है, 11 का क्यूब होता है 1331। इसको चेक कर लीजिए, जैसे 1 to 1 11 का स्क्वायर होता है, तो 1 to 1 1 to 1 1331 होता है। तो यहाँ पे आपको कितना बढ़ गया वॉल्यूम, 331 बढ़ गया। तो वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल लीजिए, 331/1100, और एक जीरो हटाएं, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 33.1% बढ़ जाएगा वॉल्यूम। बहुत कोई बोलेंगे सर पहले जो आप वो एक्स वाला जो फॉर्मूला इक्विवेलेंट करके निकालते तो वैसे नहीं निकालेंगे, वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 बार आपको ऐसा करना होगा। जैसे एक बार आप ऐसे कीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या आया, 10 10 20 और 1 21, फिर 21 को 10 से करना होगा, ऐसा 2 बार करना होगा। 91 × 10/100, तो यहाँ पे 2.1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 + 21, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन 2 टाइम्स करना पड़ेगा, यही फर्क है। और नहीं तो फॉर्मूले में जाकर ऐसे बना सकते हैं। तो अब तक हम लोग पेरीमीटर और एरिया को पढ़ चुके हैं, परिमिति और क्षेत्रफल से रिलेटेड 2D में परसेंटेज देखा। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग 3D में देखेंगे कैसा है, जैसे वॉल्यूम में। जैसे यहाँ पे कोन दिया है, उसका रेडियस और हाइट दोनों को 10% 10% बढ़ा दिया जाता है, तो वॉल्यूम कोन का कितना परसेंट बढ़ जाएगा। अब कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई r²h। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, r² मैंने r इंटू h, मैंने r को हमको 2 बार लेना है और h को 1 बार लेना है। और दोनों का 10% है तो 3 बार हमको 10% इंक्रीज लेना होगा। तो 10% का मतलब क्या होता है, 10 में 1 बढ़ जाना, मतलब हमारा जैसे पहले रेडियस 10 है तो अभी रेडियस 11 हो गया, फिर मान लीजिए ये भी रेडियस है 10 है, ये भी रेडियस है 10 है, 11 हो गया। मान लीजिए हमारा हाइट भी, क्योंकि परसेंटेज सेम है तो हाइट भी पहले 10 था तो अभी क्या हो गया, 11 हो गया। और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आता है, 1000, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या आता है, 11 का क्यूब होता है 1331। इसको चेक कर लीजिए, जैसे 1 to 1 11 का स्क्वायर होता है, तो 1 to 1 1 to 1 1331 होता है। तो यहाँ पे आपको कितना बढ़ गया वॉल्यूम, 331 बढ़ गया। तो वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल लीजिए, 331/1100, और एक जीरो हटाएं, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 33.1% बढ़ जाएगा वॉल्यूम। बहुत कोई बोलेंगे सर पहले जो आप
वो एक्स वाला जो फॉर्मूला इक्विवेलेंट करके निकालते तो वैसे नहीं निकालेंगे, वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 बार आपको ऐसा करना होगा। जैसे एक बार आप ऐसे कीजिए तो यहाँ पे आपका क्या आया 10 10 20 और 1 21, फिर 21 को 10 से करना होगा, ऐसा 2 बार करना होगा। 91 × 10/100 तो यहाँ पे 2.1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 + 21, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन 2 टाइम्स करना पड़ेगा, यही फर्क है। और नहीं तो फॉर्मूले में जाकर ऐसे बना सकते हैं। तो अब तक हम लोग पेरीमीटर और एरिया को पढ़ चुके हैं, परिमिति और क्षेत्रफल से रिलेटेड 2D में परसेंटेज देखा। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग 3D में देखेंगे कैसा है, जैसे वॉल्यूम में। जैसे यहाँ पे कोन दिया है, उसका रेडियस और हाइट दोनों को 10% 10% बढ़ा दिया जाता है, तो वॉल्यूम कोन का कितना % बढ़ जाएगा। अब कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 πr²h। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, r² मैंने r × h, मैंने r को हमको 2 बार लेना है और h को 1 बार लेना है। और दोनों का 10% है तो 3 बार हमको 10% इंक्रीज लेना होगा। तो 10% का मतलब क्या होता है 10 में 1 बढ़ जाना, मतलब हमारा जैसे पहले रेडियस 10 है और अभी रेडियस 11 हो गया, फिर मान लीजिए ये भी रेडियस है 10 है, ये भी रेडियस है 10 है, 11 हो गया। मान लीजिए हमारा हाइट भी, क्योंकि परसेंटेज सेम है तो हाइट भी पहले 10 था तो अभी क्या हो गया 11 हो गया। और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आता है 1000, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या आता है 11 का क्यूब होता है 1331। इसको चेक कर लीजिए, जैसे 1 to 1 11 का स्क्वायर होता है, तो 1 to 1 1 to 1 1331 होता है। तो यहाँ पे आपको कितना बढ़ गया वॉल्यूम 331 बढ़ गया। तो वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल लीजिए 331/1100 और एक 0 हटाएंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 33.1% बढ़ जाएगा वॉल्यूम। बहुत कोई बोलेंगे सर पहले जो आप वो एक्स वाला जो फॉर्मूला इक्विवेलेंट करके निकालते तो वैसे नहीं निकालेंगे, वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 बार आपको ऐसा करना होगा। जैसे एक बार आप ऐसे कीजिए तो यहाँ पे आपका क्या आया 10 10 20 और 1 21, फिर 21 को 10 से करना होगा, ऐसा 2 बार करना होगा। 91 × 10/100 तो यहाँ पे 2.1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 + 21, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन 2 टाइम्स करना पड़ेगा, यही फर्क है। और नहीं तो फॉर्मूले में जाकर ऐसे बना सकते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन को सक्सेसिव वे में भी बना सकते थे। अभी आप लोग देखिए कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h, मतलब हमको r जो है 2 बार लेना है और h 1 बार लेना है। तो सक्सेसिव वे में कैसे बनाएंगे, मान लीजिए मेरा प्रीवियस वॉल्यूम 100 है, तो 100 + 10/100 ये r के लिए कर दिए और h के लिए कर देंगे 1 बार 100 + 10/100। तो यहाँ पे 100 × 110/100 × 110/100 × 110/100, इसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है। तो टोटल आप देखिए 0 कितना 1 2 3 5 0 है, तो 5 0 काट दीजिए और 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1331/10, 1 0 काटेंगे पॉइंट यहाँ आएगा,
तो 100 से हमारा क्या हो गया 133.1, मतलब ये कितना बढ़ गया 33.1%। तो आप जो है इस मेथड से ही बना सकते हैं। आप देख लीजिए आपको क्या मेथड ज़्यादा सूटेबल लगता है। देखिए आपका एक आखिरी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी जो वॉल्यूम पढ़े थे उसमें सेम परसेंटेज इंक्रीज था 10%, लेकिन अभी आपको इंक्रीज डिक्रीज दोनों दे रहे हैं और अलग अलग दे रहे हैं। जैसे रेडियस सिलेंडर का 120% बढ़ जाता है और हाइट जो है 40% घट जाता है, तो इसके वॉल्यूम में क्या परसेंटेज इफेक्ट होगा, क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा वॉल्यूम में। सबसे पहले देखिए सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है I/R²। हमको यहाँ कांस्टेंट से मतलब नहीं, वेरिएबल से मतलब है। मतलब R 2 बार है और H 1 बार है। तो R के लिए जो भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज 2 बार यूज कीजिएगा और H के लिए जो भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज 1 बार यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे रेडियस 120% बढ़ जाता है, 120%। तो कैसे लिखते हैं 6 5, मतलब हमारा रेडियस पहले 5 है तो 6 बढ़ा देंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ऐसा 2 बार करेंगे, ठीक है। और हाइट जो है 40% घट जाता है, तो 40% का मतलब 40/100, 2 2 या 4 2 5, मतलब 5 में 2 घट जाता है, 5 में 2 माइनस हो जाता है। तो पहले 5 था तो अभी क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, R² H आ जाएगा। ये R है, ये भी R है और ये H है। तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 11 11 121 होता है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 2 जा 6 363। तो ये तो बढ़ रहा है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, डिफरेंस निकाल लीजिए। 13 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। इसको फिर से जोड़ के देख लीजिए, 8 5 13 3 2 5 6 2, यानी ये सही आया। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालिए, तो क्या करेंगे 238/125 × 100। तो इसको 5 से 25 से काट दिए, 25 5 जा 25 4 जा 4 से इंटू कर दीजिए, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, 5 1 4 2 जा 8 और ये 9/4 भागा दे दीजिए, डिवीजन कर दीजिए। 5 1 जा 5, 9 1 जा 4 5 आया, 5 8 5 4 5 आया ना, 5 9 जा 45। 2 हम लोग उतारे हैं, भाग नहीं जाने से 0 देना पड़ेगा, पॉइंट देंगे 2090 190.4, तो 190.4% इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको इसी से बनाइए, क्योंकि बाकी दूसरे मेथड में आपको ज़्यादा इंटू करना पड़ेगा, और जो आप इक्विवेलेंट परसेंट में 120 आ जाएगा तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप जो है इसी मेथड को फॉलो करिए।